सबको लगता है कि नीट बस एक एकेडमिक एग्जाम है, बट ट्रस्ट मी, 15 दिन बाद जो लोग सिलेक्ट होने वाले हैं ना, वो सिर्फ एकेडमिक्स के बेस पे नहीं होंगे, वो होंगे मेंटल स्ट्रेंथ के बेस पे। आई नो इस टाइम पे प्रेशर होगा, कंपैरिजन करोगे, बर्नआउट फील होगा, एंग्जाइटी होगा, बट क्या तुम गिव अप कर दोगे? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, a first year MBBS student at AIMS Kalyani, and in this particular video I'll be covering every aspect जो कि तुम्हें 15 दिन में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन चीजों का तुमको ध्यान रखना है। I'll be covering all। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट्स टॉक अबाउट द डूज। तुमको पता है कि मॉक टेस्ट देना है। अभी से लेके ना अप्रैल के लास्ट तक तुम डेली एक मॉक टेस्ट दो। डजेंट मैटर कि तुम्हारे मार्क्स 300 में आ रहे, 400 में आ रहे। अगर लाइक बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि नहीं डेली टेस्ट नहीं दे सकते, देन यू कैन गो फॉर अल्टरनेटिव टेस्ट। लेकिन टेस्ट दो। ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार रिवीजन कर लेते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा टेस्ट देने से, ऐसा कुछ नहीं होता है। टेस्ट दोगे, तुम्हें पता चलेगा कि कौन से वीकर एरियाज है, तुम्हें पता चलेगा कि 3 घंटे बैठते कैसे हैं, तुम्हें पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें तुम भूल रहे हो। नहीं तो तुम्हें लगेगा कि नहीं यार रिवीजन करते जा रहे हैं, दिमाग में सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है टू फाइंड योर वीकर एरियाज, एंड देन उसके बाद तुम एनालाइज करो एंड ऑब्वियसली उनको इम्प्रूव करो। थर्ड पॉइंट इज कि जो भी तुम पढ़ रहे हो ना, अभी बहुत कंसाइज चीजें पढ़ो, लाइक फॉर्मूला नोट्स हो गए, एंड बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लैंड हो गए, ये सब तुम्हें पता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, हैविंग रफली अ फिक्स्ड शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट लाइक ये फिक्स कर लो, अराउंड इस टाइम पे उठूंगी मैं, इस टाइम पे अराउंड सोने जाऊंगी, विल हैव एटलीस्ट 6 to 7 hours का स्लीप, बिकॉज स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप डिप्राइव्ड होकर दिमाग काम नहीं करता है, पूरा दिन स्लीपी फील करोगे। और अभी जो भी टेस्ट दोगे ना, वो कोशिश करो कि ऑफलाइन मोड में दो, पेन एंड पेपर में दो, ओएमआर फिल करो, क्योंकि ओएमआर में मिस्टेक करना अफोर्ड नहीं कर सकते तुम एग्जाम हॉल में। एंड कौन सी चीजें अवॉइड करना है, कंपैरिजन अवॉइड करो। बर्नआउट हो रहे हैं ना, अगर बर्नआउट हो रहे हैं, लग रहा है कि नहीं यार नहीं हो पा रहा मुझसे, 30 मिनट्स का 45 मिनट्स का एकदम गिल्ट फ्री ब्रेक लो। लाइक अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, छोड़ दो, गो फॉर अ लाइट वॉक, या फिर फैमिली के साथ बात करो, है ना। बिकॉज फैमिली जो होता है ना, देर योर बिगेस्ट सपोर्टर्स, योर पेरेंट्स आर योर बिगेस्ट सपोर्टर्स। तो उनके साथ बात करो, उनसे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लो, उनको बताओ कि व्हाट आर द रीजंस कि तुम्हारे जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं प्रिपरेशन में, क्यों आ रहे हैं। उनसे डिस्कस करो, बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो उनसे। इससे बहुत ज्यादा लाइक यू विल फील लाइटर। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कोई भी नए मटेरियल को हाथ मत लगाओ। ऐसा नहीं है कि कोई नया किताब आया है मार्केट में तो वो सॉल्व कर लेते हैं, अभी मत उठाओ, अभी नया कोई भी मटेरियल सॉल्व मत करो। जो भी किया हुआ है ना उसको अच्छे से रिवाइज करो। और अभी के टाइम पे ना सोशल मीडिया थोड़ा टॉक्सिक हो रहा है। लाइक तुम देखोगे बहुत सारे लोगों के बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, या फिर दे विल ब्रैग यू नो, लाइक मेरे बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैं फोड़ के आ जाऊंगी। पर एक्चुअल रियलिटी क्या होने वाला है ना, नो वन नोज दैट। तो इसीलिए जो टॉक्सिसिटी है ना सोशल मीडिया पे, अवॉइड दिस। अपना मेंटल पीस जो है ना उसको प्रिजर्व करके रखो। किसी भी हालत पे यू कैन नॉट अफोर्ड कि तुम्हारा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाए। डोंट सप्रेस योर इमोशंस। जो भी इमोशंस आ रहा है ना, लाइक अभी लग रहा है कि मार्क्स नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, सिलेबस अच्छे से नहीं रिवाइज हो पा रहा है, रोना आ रहा है, तो रो लो। इफ यू आर फीलिंग लाइक क्राइंग कि मैं रो लूंगा तो लाइक मुझे हल्का फील होगा, रो लेने से अच्छा फील होगा, रो लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देन स्टैंड अप अगेन, प्रिपेयर अगेन। ये जो 15 दिन है ना, दे आर वेरी क्रूशियल। इस टाइम पे बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, बिकॉज वो लोग ना इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाते, अपने आप को स्ट्रांग नहीं रख पाते। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बीइंग मेंटली स्ट्रांग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मैंने भी एग्जाम दिया है, मेरे पास भी बहुत सारे प्रेशर थे, टाइटल प्रेशर्स या फिर फैमिली प्रेशर, सब कुछ पता है कि कैसे क्या होता है। लेकिन बात यही है ना कि ये जो आखिरी के 15 दिन है ना, वहाँ पे विनर कौन बनता है? जो प्रेशर के अंदर परफॉर्म करना सीख जाता है। क्योंकि प्रेशर रहने वाला है पूरे लाइफ टाइम। तुम्हें लग रहा है ना कि नीट क्लियर कर लेंगे, एमबीबीएस जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, एक सोसाइटी में एक अच्छा खासा रिकॉग्निशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, तुम्हें जो कंपटीशन है ना बहुत सारे लोगों से, वहां से निकल आओगे, सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिल जाएगा, तुम्हें कोई पोजीशन मिल जाएगा, यू विल बी समवन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि लाइफ में तुम्हारे प्रेशर कम हो जाएंगे। इनफैक्ट प्रेशर, आई वांट टू बी अ गुड डॉक्टर आल्सो, देन आल्सो तुम्हें इससे कई गुना ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा। एक अच्छा डॉक्टर बनने के साथ साथ अगर तुम चाहो कि एज ए ओवरऑल तुम डेवलप करो, ओवरऑल सारे एस्पेक्ट से तुम्हारे डेवलपमेंट हो, देन तो तुम्हारे लाइफ में और भी ज्यादा प्रेशर आएगा। तो इसीलिए ना ये जो प्रेशर है उसको बैडली मत लो। यू हैव टू लर्न हाउ टू परफॉर्म अंडर प्रेशर।
जब भी प्रेशर आए, जब भी लाइक प्रॉब्लम्स आए, तो उनको देख के भागना नहीं है, टू लर्न हाउ टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। और यही इंपॉर्टेंट है। ये जो 15 दिन है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा दिमाग में, आई नो। और जब एग्जाम हो जाएगा ना, तो शायद मोस्टली लोग तुमसे तुम्हारा रिजल्ट पूछेंगे कि कैसा रहा। बट आई विल आस्क यू, क्या तुमने इस टाइम पे अपना 100% दिया था? तुम्हें सारा कुछ पता है कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ना है, तुम्हें सारा कुछ पता है कि मॉक टेस्ट देने हैं। तुम में से बहुत सारे मुझे पूछ रहे थे कि लास्ट में मेरे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे। तो हेयर इज अ स्क्रीनशॉट, यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरे लास्ट में मेरे कितने मार्क्स आते थे। तो ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते थे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं एंड आई एम ऑलवेज स्कोरिंग लाइक 680 690, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन ऑब्वियसली सी दैट। तो ये डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में अभी अगर 640 आ रहे हैं तो तुम 690 स्कोर नहीं कर पाते। इवन अगर तुम्हारे लाइक 630 620 ऐसे भी आ रहे हैं ना, ऑब्वियसली तुम उससे बहुत 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 ज्यादा अच्छा कर सकते हो। एग्जाम डे पे ना, यू हैव टू स्टे काम। कोई प्रेशर लेके नहीं जाना है, कुछ नहीं लेके जाना है। एग्जाम डे के दिन जाना है शांति से, एग्जाम पेपर बस पेपर अटेम्प्ट करना है। और वहाँ पे जो शांति से पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ना, लेकिन कैसे तुम पेपर को अटेम्प्ट करते हो दैट आल्सो मैटर्स। तो अभी से इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पेन एंड पेपर में एग्जाम दो, ओएमआर प्रैक्टिस करो, ओएमआर फिल करो, ताकि उस दिन जो है ना मेन डे पे कोई भी कैओस क्रिएट ना हो। आई लिटरली वांट यू टू सक्सीड। मैं इस बार चाहती हूँ कि तुम अपना 100% दे दो, तुम्हें रिग्रेट ना हो बाद में कि क्यों मैंने 100% एफर्ट नहीं दिया था। आई लिटरली वांट यू ऑल टू गिव योर 100% दिस टाइम, नो मैटर व्हाट। प्रेशर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट। रोना आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, रो लो, फिर से पढ़ना चालू करो। बुरा लग रहा है, बर्नआउट फील हो रहा है, बर्नआउट फील हो रहा है ना, थोड़ी देर के लिए गिल्ट फ्री ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं। 1 घंटा मैं नहीं पढ़ पा रही, ठीक है, एक हल्का फुल्का कोई म्यूजिक सुन लूंगी, या फिर मैं वॉक पे चली जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, उससे मेरा माइंड जब रिलैक्स हो जाएगा, देन आई विल कम बैक एंड स्टडी स्ट्रॉन्गर। तो यही सब चीजें हैं। अपना जो माइंड है ना, उसको अपने तरीके से उसको इम्पोर्टेंस दो अभी। और लाइक घिस डालो अपने आप को। ऐसा नहीं है कि मैं अभी बहुत ज्यादा वीक होके रोने लगूंगी, ऑलवेज रोते जा रही हूँ, ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। सारे इमोशंस हैं, सब आएंगे, सब कुछ नॉर्मल है। बट ऐसा नहीं है कि पूरा दिन रोए जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के। ये सब नहीं करना है। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर मेंटल स्ट्रेंथ। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, इस पॉइंट पे तुम्हें कोई कुछ भी बोले, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। द मेन मोटिव, द मेन गोल शुड बी गिविंग योर 100% राइट नाउ। आई होप यू गॉट इट ऑल। आई थिंक कि तुम इसे इम्प्लीमेंट भी करोगे। तो लास्टली मैं तुम्हें बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि तुम रुकना मत, तुम डरना मत। लास्ट के पॉइंट तक तुम अपना 100% देते रहना। फाइनल रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, यू आर अ विनर, बिकॉज तुम लास्ट तक लड़ते रहे हो। जब तुम यहाँ तक आए हो ना, बहुत सारे लोग इससे काफी पहले गिव अप कर चुके हैं। इसीलिए लाइक पैट ऑन योर बैक कि नहीं यार, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो बस 15 दिन की और बात है। I'll conquer it. See you in the next video. Till then, keep hustling. All the best. Bye.